ऑलमोस्ट सब रेडी हैं, सब की तैयारी हो चुकी है। सब तैयार होके नाश्ता पानी करके नीचे आ गए हैं। तो भाई 3 कार तो हैं ही घर में, तो 2 टैक्सी कर ली। तो अब देखने वाली बात यह है कि मैडम गई हैं अपनी कार में, जनाब गए हैं अपने पापा के साथ अपनी कार में, और जनाब के केयरटेकर को बिठा के और जनाब 2.0 को बिठा के। अगर नहीं बैठी हैं लग्जूरियस गाड़ी में तो सिर्फ नहीं बैठी हैं वो दोनों लोग। कौन दोनों लोग? चलिए पॉडकास्ट को एंड तक सुनिए, हम आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए और आप उसका लुत्फ उठा सके। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई नए नाम से कमेंट आते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी तरह से अपने प्यारे प्यारे से कमेंट और प्यारे प्यारे से ऑब्जर्वेशन हमारे साथ जरूर शेयर किया करें। मुझे अच्छा लगता है ये जानकर कि आपके मन में क्या बातें हैं या आप मेरे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। और बहुत ही जल्द हम वापस से लाइव सेशन भी अपना शुरू करेंगे। अभी बस शादियां और इधर बहुत सारे फंक्शंस ये सब चलते जा रहे थे। पहले रमज़ान थे, फिर ईद आई, फिर उसके बाद एक के बाद इतनी शादियां ये सब चल रहे थे। मेरा ऑपरेशन हुआ था तो बस उसके चलते हम जो है लाइव नहीं कर पा रहे, पर बहुत जल्दी हम लाइव करेंगे, जिससे कि हम अपने प्यारे प्यारे से नए जुड़े हुए सब्सक्राइबर और जो हमारे पुराने प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं सबसे हम इंटरेक्ट हो सकें, बातें कर सकें। जबरदस्ती बच्चे को ताली दो, बच्चा परेशान हो रहा है, फेस से दिखाई दे रहा है उसका, लेकिन नहीं, माँ बाप को बस उससे ना मजदूरी करवानी है। भाई मैं तो मजदूरी तो कहूँगी उस बच्चे को। अगर बच्चे से कंटेंट शूट करवाया जा रहा है, कंटेंट निकलवाया जा रहा है, बच्चा एग्जॉस्ट हो रहा है, फेस से लगता है कि बच्चा थका हुआ है, नींद में है, क्रैंकी हो रहा है, बट नहीं, शूट करने से मतलब। मैं तो हो गया हूँ रेडी, बाकी सब भी रेडी हैं, गाड़ियाँ भी रेडी हैं, और 1-2 टैक्सी मंगवाई क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया है। सामान बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा। भाई लोग इकट्ठे भी तो आपने करे हैं ना, ये सारा का सारा उड़ता तीर आपने तो लिया है, तो अब क्यों कह रहे हो कि सामान बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है? बकर 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 बोले जा रहे हैं, लेकिन ये भी तो देख लो कम से कम कि थोड़ा लाउड बोलो, इतनी आवाज़ है। अच्छा भाई, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, आईफोन से ये शूट करते हैं, आईफोन से चालू पे शूट करती है, चालू पे की आवाज़ इतनी ज़्यादा कैसे आती थी? ओ हो, चालू पे को ना आदत पड़ गई है लाउड बोलने की, जो कि जनाब को नहीं है अभी भी, इसलिए क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जितना अंदाज़ा लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये पक रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पहले आ गए हैं और चालू अपी अभी तक उतर कर आई नहीं, क्योंकि चालू अपी तो सो रही थी। जिस टाइम निकलने का टाइम था ना, उस टाइम चालू अपी सो रही थी। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि वो कभी भी 12-1 बजे से पहले नहीं उठती है, और उसका जो दिन शुरू होता है वो 1:30 बजे के बाद ही शुरू होता है। तो देख लो, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, डॉटर खाला और यानी कि मोदाहा की स्टे वाली मंडली, यानी कि जो अभी भी मोदाहा में रहती है, वो पूरी मंडली जो आ रही है वो टैक्सी में आ रही है, क्योंकि उनको वॉमिट की प्रॉब्लम है। अब भाई टैक्सी भी तो गाड़ी ही है, तो उसमें भी तो वॉमिट हो सकती है और आपकी गाड़ी में भी हो सकती है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो चालू अपी है ना, उनकी गाड़ी में जो लोग बैठे हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो, जनाब की गाड़ी में जो लोग बैठे हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो, और जो मैडम है, मैडम की गाड़ी में जो लोग बैठे हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि ये लोग जाएंगे फुल एसी ऑन करके, और वो एसी बंद करने नहीं देते, तो वो कैसे जाएंगे? हाँ, ये सही समझ रहे हैं आप, वो विंडो को डाउन कर कर जाएंगे, यानी कि कांच को नीचे करके जाएंगे, जिससे कि उनको ऐसे फीलिंग ना हो। जबकि वो जब पहुंचे थे वहां पर तो आपने सुन लिया था, लेकिन फिर भी उनकी जो ना जितनी हैसियत है ना, उनको बस उनके हिसाब से उन्होंने टैक्सी ला कर दे दी। और देखो टैक्सी में कौन गया है उनके साथ, ये तो दिखाया ही नहीं। और वो टैक्सी में कैसे बैठे, उनके साथ कौन था, कोई जिम्मेदार पर्सन था नहीं था, एक बच्ची भी है उसमें, एक जो है बूढ़ी अम्मा भी है उसमें, लेकिन नहीं, वो नहीं दिखाया बिल्कुल भी। अगर ये चाहते तो जनाब 2.0 को उनके साथ शिफ्ट कर सकते थे कि जिम्मेदार पर्सन है, घर का मेंबर है, बड़ा हो रहा है, ग्रोन अप है लड़का, अब तो टीनेजर भी थोड़े दिन में ही जो है वो क्रॉस करके एक अडल्ट हो जाएगा। बट नहीं, उनको तो वो अपने साथ रखते हैं, क्योंकि अपनी विरासत जो देनी है ना भाई। देखो ये जो पहले बैठे थे ना जनाब 2.0 और जो पिज़्ज़ा मैडम है, वो बैठी है किसकी गाड़ी में? यस, ये जो आप देख रहे हो, ये पीच कलर की जो भी सीट है, ये है मैडम की गाड़ी की, और जो जनाब की गाड़ी की सीट है वो है आइवरी सीट। तो ये जो सीट है ये मैडम की गाड़ी की सीट है, और ये मैडम के साथ पहले जाने वाले थे। फिर अचानक से कुछ चेंज करा इन्होंने, कुछ बदलाव किया, और जनाब 2.0 को वहाँ से उतार कर अपने साथ बिठा लिया, यानी कि आगे पापा ड्राइव ये खुद कर रहे हैं, पीछे पापा का केयरटेकर, और एक सिर्फ जनाब 2.0। और सामान इन्होंने रखा नहीं है, क्योंकि इनकी तो लग्जूरियस गाड़ी है, ये सामान ढोने के लिए थोड़ी ना होती है, ये तो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होती है।
और ना 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 ना, जितनी अच्छी लग्जूरियस गाड़ी होती है तो जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है उनको उसमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। इनको ये कौन समझाएगा? अगर उनको इस गाड़ी में बिठाया गया होता, जितनी अच्छी और जितनी लग्जूरियस गाड़ी होती है ना, उतनी ही प्रॉब्लम कम होती है। अगर किसी को इस तरह की वॉमिट की या रास्ते से प्रॉब्लम होती है तो आप बिठाया तो होता अपने साथ कम से कम। वैसे ही राजा बेटा बनते हो, लेकिन जब करने की बात आती है तो ना 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 ना, मेरी लग्जूरियस गाड़ी में कोई नहीं बैठेगा। क्योंकि मैडम की गाड़ी में बच्चों को बैठना था तो वो सीट फोल्ड करके मैडम के आने से पहले ही बच्चों को बिठा दिया गया है। और फुल एसी कर लेना, विंडो फूडी कर देना, ये कर लेना, वो कर लेना। और अब आ रही हैं मैडम उतर के, और भाई ये तो देखो अम्मी बड़े फॉर्म में है, पूरा अनारकली नीचे तक पहन के, वाह वाह वाह। डॉक्टर खाला उनसे छोटी हैं और खाजा खाला उनसे भी छोटी हैं। खाजा खाला नहीं पहनती हैं ऐसे कपड़े, लेकिन अम्मी पूरे फॉर्म में रहती हैं। भाई क्या बात है। अब क्योंकि चालू अप्पी को अम्मी से कंटेंट चाहिए, खाजा खाला से कंटेंट चाहिए, फारा भी उसी में बैठी हुई है, तो खाजा खाला को और अम्मी को बिठाया है चालू अप्पी ने अपने साथ। अब फनी ड्राइव करेंगे। ओ सॉरी, फनी का नाम आज से हम घर जमाई रखते हैं, क्योंकि मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने कहा है कि उनको फनी मत किया कहा करो, उनको घर जमाई कहा करो। तो घर जमाई गाड़ी चलाएंगे और बेटी जो है वो बैठेंगी चालू पे आगे, और अम्मी और नाजा खाला पीछे बैठेंगी, और बस इनकी हो गई है पूरी पक्की मंडली तैयार। क्योंकि उनको कंटेंट भी तो शूट करना है ना भाई, 4 घंटे का सफर है तो। और भाई फ्रस्ट्रेट होकर दिखा रहे हैं, देखो जरा क्या हालत हो रही है। अब उठ कर आए, कहती हमारा अलार्म ही नहीं बजा। तुम अलार्म लगाती कब हो? तुम अलार्म लगाती हो 12 साढ़े 12 बजे का, तो वो 10 बजे कैसे बज जाएगा? पौने 10 बजे से भाई कॉल कर रहे हैं, तो कॉल उठाएंगे कैसे? क्योंकि फ़ोन तो पूरा साइलेंट कर सोते हो, नींद पूरी करनी जरूरी है ना। अब देखो भाई, मैडम को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैडम को तो अब एक्टिंग करनी नहीं है। तो मैडम के डार्क सर्कल हो, स्किन खराब हो, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। पर चालू अप्पी की तो अभी फेस की वैल्यू है, भले चाहे बॉडी में तो उन्होंने जैसे भी चेंजेस घटा लिए बढ़ा लिए जैसे भी कर लिए, लेकिन फेस की तो वैल्यू है ना उनको, क्योंकि उनको तो स्टोरी डालनी है, रील्स बनानी है। तो अगर फेस ही ख़राब हो जाएगा, डार्क सर्कल हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मेकअप थोपना पड़ेगा फिर उनको। तो इसलिए वो नींद पूरी करती हैं, और इसलिए सबको कहकर रखती हैं कि मुझे 12 बजे से पहले बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। तो वो भूल गई कि हमें निकलना भी था। अब क्योंकि पूरी फैमिली जा रही है तो भाई फिर तो मदर इन लॉ का भी जाना जरूरी बनता है जनाब का। तो वो भी फुल फॉर्म में अपना ग्लासेस वगैरह लगा के एकदम रेडी हैं। और वैसे उनको बेचारों को कहीं नहीं पूछते, जब कहीं जाते हो ना घूमने फिरने के लिए, तब उनको कोई नहीं पूछता। वो बस अपने उस एक कमरे के जो सेटअप में अपना वहीं बेचारी पड़ी रहती हैं। और आजकल तो वो वहीं रहती हैं अपने, वहीं से ही चाय बन के जाती हैं मैडम के लिए। मतलब इतना भी नहीं है कि 5 BHK के जहान में कम से कम एक रूम अपनी मम्मी के लिए रखे, जिससे कि उनको अप डाउन ना करना पड़े। एक बात मुझे समझ में नहीं आता, ये ट्रैक सूट पहनाने का क्या रिवाज है भाई? है तुमने जो इतनी गर्मी में उनको कोई कंफर्टेबल टी शर्ट लोअर अच्छे से, चाहे ब्रांड का ही सही, पहनाया होता पापा को, या फिर हल्का सा कॉटन का कोई भी कुर्ता पजामा पहनाया होता, जिससे कि फील फ्री और बिल्कुल आरामदेह सफ़र उनका कटता। नहीं, उनको चुस्त सा टाइट सा ट्रैक सूट का क्या चलन है? ऐसे ही तो खुद पहन लेते हैं, ऐसे ही जनाब 2.0 पहन लेते हैं, और ऐसे ही अपने पापा को पहना देते हैं। ये क्या चलन है? ये मुझे समझ में नहीं आया। अरे भाई, लंबे सफ़र पर जा रहे हो, छुट्टियां बिताने के लिए जा रहे हो, तो अच्छे से फील फ्री होकर जाना चाहिए। फिर रास्ते की खबर देते हुए, ट्रैफिक कम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्यों नान? गर्मी बहुत ज़्यादा ना भाई, नान के कहने से ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। इतना तो आप पापा से भी पूछ सकते थे, पर नहीं, ये दिखाने के लिए कि नान इस गाड़ी में बैठा है, और उसकी प्रेजेंस दिखाने के लिए नान से पूछा जा रहा है, क्यों नान गर्मी ज़्यादा ना? हाँ, बहुत ज़्यादा है। अरे यार, ये क्या है? जब वो गाड़ी में अच्छा खासा बैठ गया था वहाँ पर, और अच्छे खासे आप कह रहे हो कि विंडो ऐसे कर लो, एसी का पूरा फुल फॉर्म कर लो, इसको कर लो, फैन ऑन कर लो, तो वहाँ से उतार कर, जब वहाँ कंफर्टेबल आराम से बैठे थे, तो वहाँ से उतार कर क्यों लेकर आए? अच्छा जनाब, आपको भी तो कंटेंट शूट करना था ना, ये बात। अब देखो, जिसको जी मिचलाने की वजह से उनको टैक्सी में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और चालू अप्पी की गाड़ी में बैठी हुई थी खाजा खाला, तो कह रही है आज हमारा जी मिचलाने लगा था। तो कह रहे क्यों भाई, इस पे कोई अपना बस थोड़ी ना होता है। अब क्या करते हैं आप बताओ? अगर मान लिया जाए आपने जनाब 2.0 को अपने साथ बिठा रखा है, और उसकी ही तबीयत खराब हो जाए या उसका जी मिचलाए, फिर क्या करे थे?
उसको भी उतार कर गाड़ी में से बाहर फेंक देते या उसको भी ये कह देते कि टैक्सी में आओ। बच्चे के चिक को बार बार पकड़कर उसको इरिटेट कर रहे हैं। वो हाथ लगाने से कुछ बच्चों को होता है, वो नहीं छूने देते हैं अपने आप को। तो कह रहे हैं क्यों पसंद नहीं है, गाल पकड़ना पसंद नहीं है? क्योंकि जनाब ने अभी अभी जो है वो शो खत्म किया है, तो थोड़ी सी पहचान हो गई है जनाब की। तो जब लोग उनसे मिल जाते हैं तो आ जाते हैं फोटोज खिंचवाने के लिए, लेकिन उससे पहले कोई नहीं पूछता। तो और अब मैडम आउट ऑफ फ्रेम हो गई हैं तो मैडम को कोई पूछता तक नहीं। इतनी गर्मी हो रही है और इतने मोटे कपड़े का उनको ट्रैक सूट पहनाया गया है पापा को। देखो तो सर वो भी हुडी वाला, हद है भाई इनसे। इनके ड्रेसिंग सेंस की तो क्या ही कहें। जैसे खुद छपरी बनकर रहते हैं ना, वैसे ही पापा को कपड़े पहना देते हैं। भाई कोई अच्छा सा हल्का सा कॉटन का सॉफ्ट सा कुर्ता पजामा पहना दिया होता या फिर टी शर्ट लोअर पहना दिया गया होता, जिससे कि वो कंफर्टेबल जो है वो 4 घंटे का सफर पार कर लेते। बीमार इंसान है, बीमार इंसान को तो और ज्यादा कंफर्टेबल पहनाना चाहिए। क्योंकि जनाब ने इतना बड़ा तीर मारा है, इतना अच्छा उन्होंने जो है ये ले लिया है यहाँ पे बंगला, तो अब हर एक के कैमरे पे मारेंगे, कैमरा मार के मुंह पे कैसा लगा कैसा लगा कैसा लगा। और डायलॉग हमें सबको पता है कि सबको एक ही चेप रखा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है शानू, शानू बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सारे डायलॉग सुनने को मिलेंगे जो कि हमें पहले से ही पता है। तो भाई क्यों बोर कर रहे हो? अम्मा से पूछ रहे हैं तो अम्मा कह रहे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अम्मा की ओवर एक्टिंग नहीं हुई है जनाब के सामने, क्योंकि जनाब के सामने ओवर एक्टिंग नहीं करती। होती है अभी चालू, तो चालू से चिपट के भी लल्लो चप्पो पुच्ची उच्ची कर ली गई होती और दुआ दे दी गई होती जुड़वा बच्चों की। सबके रूम सिलेक्शन कर दिए और अपने बाल काटते 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 टशन में अब ये देख रहे हैं कि किसको कौन सा रूम दे दिया जाए। अपने चंगू मंगू का रूम दिखा दिया, फिर दिखा दिया बच्चों का रूम। तो देखो सारे बच्चे बैठे हुए हैं लेकिन एटिकेट्स किसी में नहीं है। अगर है तो उस बच्ची में है जो प्यार से कह रही है थैंक यू। मतलब वो अभी से ही उसका थैंक यू शुरू हो गया है, क्योंकि उसको जो कुछ मिल रहा है ना, उसने शायद वो सपनों में ही सोचा था और उसको वो सपने पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखो ऐसे होते हैं एटिकेट्स। एक सिंगल पेरेंट ने, क्योंकि भाई उन्होंने अब शायद शादी कर ली है, लेकिन एक पापा ने इतनी अच्छी परवरिश दी है अपनी बेटी को, जो कि ये जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं ना मुंबई में नहीं, एक्चुअली मीरा रोड पे, उनको वो इतनी अच्छी परवरिश नहीं मिल पाई। 4-5 लोगों के होने के बावजूद भी उनको वो परवरिश नहीं मिल पाई। इतना सब कुछ मिलने पर, इतना सब कुछ पाने पर उनको कभी भी जो है ना ग्रेटिट्यूड नहीं आता। उनको कभी भी ना इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा नहीं करते, कभी थैंक यू नहीं बोलते। की बारी आ गई है, सब खाने पर बैठे हुए हैं, तो अब सब खाने के लिए पूछे खाना कैसा है, खाना कैसा है, खाना कैसा है, टेस्ट कैसा है। अरे भाई आपने थोड़ी ना बनाया है जो ये बार बार पूछ रहे हो खाना कैसा है, खाना कैसा है। और फिर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं, लेकिन नहीं, कैमरा मुंह पर मारना है, क्योंकि कंटेंट तो पूरा शूट करना ही है ना। 16 मिनट का एक व्लॉग बनाना है, फिर 14 मिनट का एक व्लॉग बनाना है, फिर 20 मिनट का एक और व्लॉग बनाना है, और पर डे व्लॉग आ रहे हैं। क्योंकि भाई इतना खर्चा जो किया है उसको निकालना भी तो है ना। अब खर्चा किया है इन्होंने लाखों, उन लाखों के बदले दुगना तिगने लाख कमाने भी तो पड़ेंगे ना। और देखो क्योंकि मेहर के साथ इतनी सारी चीजें चल रही हैं, इतनी सारी बातें चल रही हैं, और जनाब को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उस बच्ची को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है और उसी की वजह से चालू अपी को गालियां भी पड़ रही हैं। तो देखो उसकी क्लिपिंग भी दिखाई है और उससे बात करते हुए दिखाया, और उसको ये भी कहते हुए दिखाया क्या खाओगे, कैसे खाओगे, मतलब एक तरीके से केयर करते हुए दिखाया। अपनी बहनों के साथ घूमती फिर रही हैं, सारे में चेक कर रही हैं कैसा है, क्या है, गार्डन कैसा है। तो वहाँ एक प्लेस बना हुआ है जहाँ पर बैठकर कह रही यहाँ केक काट सकते हैं, और देखना डेफिनेटली वही बैठकर केक कटेगा, क्योंकि वो गोलाई में शेप में जो है चेयर बनी हुई है, मतलब बैठने की जगह बैठी हुई है, सिटिंग एरिया बना हुआ है, और सेंटर में एक गोल सी टेबल टाइप की बनाई गई है जिसपे कि आराम से आप कोई भी केक कटिंग या कुछ भी अपना कुछ कर सकते हो। छोटे हल्के वाले झूले लगे हुए, तो कहते झूला भी लगा है यहाँ पे। कहते हाँ ये तो हमारा वजन ले नहीं पाएगा, तो भाई अपना वजन कम कर लो फिर चालू अपी। और देखो भाई आते के साथ ही सारे के सारे ब्लैक कलर के कपड़े पहन के उतर पड़े हैं पूल में, और चालू अपी को हिजाब भी रखना और पानी में भी जाना, और पानी से फिर सारी बॉडी जो दिख रही है वो कपड़े सूख कर यानी कि चिपक कर, उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हिजाब रखना जरूरी है। और हिजाब रखना तो भाई इसलिए जरूरी है ना, नहीं तो फिर पब्लिक नाराज हो जाएगी। लेकिन उसका हिजाब का मतलब तो नहीं पता ना इनको, उसको पूरी तरह से निभा तो नहीं रही ना जिस तरह से हिजाब होना चाहिए। भाई देखो सर पे कपड़ा रख लेने से आप हिजाबी नहीं हो जाती हो, आपने कपड़ा तो रख लिया, लेकिन जब पूल में जा रही हो वहां तैर तैर कर दिखा रही हो, और जब उसके बाद जब खड़े होकर दिखा रही हो, और वो जो पानी से जो कपड़ा चिपक गया है और उससे जो बॉडी दिखाई दे रही है वो हिजाब पूरा कर देगा क्या? उससे आप हिजाबी हो गई?
इस्लाम में हिजाब आया ही इसलिए है जिससे कि हेड कवर हो सके, सीना कवर हो सके, बॉडी के जो अंग हैं जो एक फीमेल को ढककर रखने चाहिए वो कवर हो सकें। किस लिए हिजाब आया? हिजाब का मतलब क्या है? आपने तो हिजाब का मतलब उल्टा करके रख दिया है बिल्कुल। पानी में चले जाओ, ये भी मत पहनती ना, इनको भी क्यों पहन लिया? पूरी हाफ बाजू की टी शर्ट पहन लेती और कैपरी पहन लेती और तब भी नहा लेती, तब भी यार सर पे हिजाब बांध लेती, तभी कौन सा कोई कहने वाला था आपको कुछ। चालू अपनी को एक्सरसाइज भी करनी है, वो भी पानी में करनी है। कहती है ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है, इससे सबसे अच्छा वेट लॉस होता है। वाओ, बहुत देर में पता चलती हैं तुम चीज़ें। इसलिए तो मैं कहती हूँ कुएं के मेंढक हो, एक जो है ना जो तैराकी होती है या जो ये कहते हैं स्विमिंग होती है ना, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है और अच्छा खासा कार्डियो हो जाता है उससे। देख लो भैया, गंवारपना जो ना कहीं जाकर कम नहीं होता। वहाँ पर आम लगे हुए हैं तो कोई डंडा लेकर उससे आम तोड़ रहे हैं वहाँ पर। मतलब अब इनको कच्ची कैरी है वहाँ से तोड़ के कच्ची कैरी की चटनी खानी है, उन्हीं के आम तोड़कर वहाँ से। इतना ज़्यादा शौक लग रहा था बाहर से खरीद कर ले आते। भूल गए जनाब, बंगला रेंट पर लिया है आपने, यहाँ पर कुछ दिनों के लिए। खरीद नहीं लिया है जिसके आम भी आपने खरीद लिए तो तोड़कर खा लेंगे। भैया फनी भाई की बोलती बंद है। जनाब का व्लॉग में फनी भाई के शब्द सुनने को नहीं मिले हैं बिल्कुल भी। हाँ, चालू अपी खाएगा तो देखो कैसे पकार 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 बोलेंगे। ओ सॉरी सॉरी, फनी भाई नहीं, ये कौन है? घर जवाई। चालू अपी को लगाए डुबकी मारने का शौक। अरे भाई, ऐसे डुबकी मारने से तुम्हारे कर्म नहीं धुल जाएंगे और तुम्हारे पाप नहीं धुल जाएंगे जो तुम इतना पाप करती आ रही हो, एक के बाद एक के बाद एक। ये कोई गंगा है क्या जो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? इसमें तुम्हारे तो गंगा में भी पाप ना धुले जितने तुमने पाप कर रखे हैं। कहती है मुझे ऐसे करना है और इतना सा मुंह डुबो के उठ जाती है। भाई इसको मरने से बहुत ज्यादा डर लगता है, हर चीज से इसको डर लगता है। इसको एलिवेटर से डर लगता है, इसको एक्सकलेटर से डर लगता है, इसको लिफ्ट से डर लगता है, इसको पानी से डर लगता है, इसको ऊंचाई से डर लगता है और उसके बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। मैडम आ गई हैं चाय लेके पूल में पैर डालकर बैठने के लिए। कहते तुम नहीं जाओगी पूल में? कहती है हाँ। चालू को देखकर मुझे हिम्मत आ गई है क्योंकि चालू है छुटकी सी, तो अगर चालू के यहाँ तक पानी आ रहा है तो इसका मतलब मेरे ज़्यादा पानी नहीं आएगा, फिर मैं कल जाऊँगी पूल में। देखा, यहाँ पे भी चालू पे की हाइट के बारे में आखिरकार मजाक उड़ा ही दिया भाभी ने। अब इनके आएंगे बैक टू बैक रोज़ व्लॉग। अब क्यों? क्योंकि ये तो कंटेंट कमाने के लिए तो गए हैं भाई, वहाँ पे पैसा बनाने के लिए गए हैं। खर्च होंगे कुछ लाख और कमाएंगे उनके कई गुना ज़्यादा, और वो भी 3-3 लोग। खर्च हो रहे एक जन के और कमाएंगे 3-3 जन। तो बस उसी के साथ जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्शन भी आते जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।